आप सभी लोगों का स्वागत है गुरु बुद्धा क्लासेज में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? और एक बात के लिए तय जिस हम खेत चाहते हैं वो ये बात है कि देखिए हम आप लोगों को 19 तारीख से बोले थे कि हम लाइव आएंगे, ठीक है, लेकिन बोलिए अपना कुछ समस्या हम लोग का लाइट का हो जा रहा है जिसकी वजह से हम लोग अभी लाइव अपना नहीं आ पा रहे हैं। तो अभी बोलिए कंटिन्यू लगभग उम्मीद है कि लगभग एक हफ्ता तक आपको इसी तरह से अपना वीडियो डाला जाएगा, अपलोड किया जाएगा और आप लोग जुड़े रहिए। देखिए मेहनत जो है अपना क्या कीजिए, आप लोग पूरा से पूरा एकदम दबा कर कीजिए। तो चलिए आइए हम लोग जस्ट क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने क्विज के लिए और चलिए आइए तो फिर शुरुआत किया जाए। चलिए बहुत सुंदर। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग हमें ये बताइए, ओहो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है जी? उपराष्ट्रपति। उस दिन हम लोग क्या चाहिए राज्यसभा पढ़ लिए थे ना, राज्यसभा उस दिन पढ़ लिए थे। आज आ गया उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति पढ़ लिया जाए। चलिए बहुत होता, बुक रखिए। तो बताइए हम केवल अनुच्छेद बोलेंगे और उसका क्या क्या है आप लोग ये बता दीजिए। अनुच्छेद 63 बस भारत का अपना एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 बहुत राज्यसभा का सभापति 64 तथा नवासी अपना दोनों है, ठीक है। अनुच्छेद 65 बहुत सुंदर, राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति का कर्तव्य का कार्य, ठीक है, बहुत उसके कृतियों का निर्वहन। नहीं, अनुच्छेद 66 बहुत निर्वाचन। तो ये बताइए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? हाँ बताइए विकास जी। हाँ निर्वाचित सदस्य, बहुत सुंदर, केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य है। मतलब राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित नहीं। अच्छा, मतलब केवल राज्यसभा के पूरा सदस्य है। अब बताइए आप हो, अब बताइए गुरु जी। राज्यसभा और लोकसभा, बहुत सुंदर, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य ना, बहुत बढ़िया। तो यानी कि अनुच्छेद 66 में क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है। देखिए हम लोग देखिए डियर राष्ट्रपति पर राष्ट्रपति का देखिए टोटल जो अनुच्छेद है उसके हिसाब से पढ़ लिया जाएगा और उसमें क्या क्या वर्णन है उसको अपना कर लिया तो वहीं से क्वेश्चन वो क्लियर हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, यानी कि अनुच्छेद 66 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है बताइए? बहुत सुंदर, राज्यसभा तथा लोकसभा के सभी सदस्य। हाँ निर्वाचित, हाँ राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, बहुत बढ़िया। तो अनुच्छेद 67 क्या है जी? बहुत सुंदर, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो ये बात है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो एक क्वेश्चन यहीं से आता है कि बताइए जो उपराष्ट्रपति का ये 5 वर्ष कब से गिना जाएगा? कोई एक आदमी बताइए, बोलिए। बहुत शपथ ग्रहण के दिन से। बहुत सुंदर, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना गुरु जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इतना तोड़ेंगे दिमाग ठंडा हो जाए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, 5 वर्ष अपना कब गिना जाएगा? उसका क्या बोलिए पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष, पहला बैठक भी नहीं, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक, ठीक है, ठीक ना? क्या बोले पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो अनुच्छेद 67 बोले है ना, तो अनुच्छेद 68 पर, अनुच्छेद 68 पर अरे 68 बात बता दीजिए। अनुच्छेद 68 क्या है जी? क्या गुरु जी? अरे अनुच्छेद 68 में अपना क्या बोलिए उपराष्ट्रपति के लिए कुछ अपना विशिष्ट मंडल है, ठीक है। तो अनुच्छेद 69 क्या है जी? शपथ है। तो अनुच्छेद 70 क्या है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पर ना हो तब राष्ट्रपति कौन बनेगा, ठीक है, कोई समस्या? तो क्या आप लोग नहीं होते? बताइए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति को सर, हाँ मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। सही बोले हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं? बहुत सुंदर, आपका इतना सोच में पड़ जा रहा है। अरे एकदम सही बोल रहे थे, आपका इतना सोच पड़ जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यही से एक और क्वेश्चन बता दीजिए, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? हाँ राष्ट्रपति को। अब बताइए उपराष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? बहुत सुंदर, अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत देखिए राष्ट्रपति का सुनिए एक और सुनिए
राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अपना क्या बोलिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, पहला बात। अब देखिए इनको बंदे को हटाया कैसे जाता है, इनको हटाने के लिए अपना क्या बोलिए कि अपना सबसे पहले वो प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा में, उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा में, और जब वहाँ से जब अपना प्रस्ताव पारित हो जाए तो कैसा, विशेष बहुमत की साधारण बहुमत, बहुत सुंदर, देह तोड़ देंगे तुरंत। राष्ट्रपति को हटाने के लिए सिंपल, सॉरी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सिंपल, और राष्ट्रपति को हटाने के लिए विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत मतलब कितना क्या होता है, 2/3। जो भी चीज़ अपना 2/3 से पारित किया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशेष बहुमत। कोई समस्या नहीं। तो आज तब ये क्वेश्चन आप बताइए, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद धारण करेगा, ठीक ना, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद का धारण करेगा तो उसे पैसा किस चीज़ का मिलेगा, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का मिलेगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए, चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। तो यहाँ से उपराष्ट्रपति पूरा हो गया, और कुछ छूटा है उपराष्ट्रपति में, 1-2 क्वेश्चन अगर है तो बोल दीजिए आप लोग, हमारा बोलिए इतना ध्यान आया है। चलिए आइए, तब अगला क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी होइए। ये बताइए, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है जी, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत पणजी में है, बहुत सुंदर। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है, पणजी गोवा में। ठीक है, तो अगला इस बताइए, अगला क्वेश्चन क्या था, हाँ, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फर्म कहाँ है, हाँ, अम्बाला। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फर्म कहाँ है, अम्बाला। यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन है, ध्यान दे दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फर्म कहाँ है, अम्बाला में। जबकि ये बताइए, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र का स्थापना कब हुआ था, 77 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। बहुत सुंदर। तो एक और क्वेश्चन बता रहे हो, बस अगला क्वेश्चन वही यही है, IARI, ठीक ना, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका स्थापना कब हुआ था, यही है पूसा में। तो कब हुआ था, 5 में ना। IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, अपना दिल्ली में है, ठीक, वही दिल्ली का अपना पूसा में। इसका अपना स्थापना 1905 में किया गया था तथा इसे 1936 में ट्रांसफ़र करके वहाँ कर दिया गया। अब हाँ, अब एक और क्वेश्चन आप लोग का ये आ जाता है, 1 लाख का क्वेश्चन क्या आ जाता है, 1 लाख का, मिथिलेश जी, ICAR, ठीक ना, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर, इसका बताइए स्थापना कब किया गया, ये बताइए आप। बहुत सुंदर, दे तोड़ देंगे, 1929 में, वाह लाजवाब। इसका स्थापना कब, 1929 में। फिर इसी में 5 बात बोले, 5 को ध्यान रख लिए, फिर से बोले। ये बताइए, भारत का क्या बोले सबसे बड़ा राष्ट्रीय कृषि प्रयोगशाला प्रयोगशाला कहाँ है, अम्बाला में। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है, चंडीगढ़ में। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र का स्थापना कब किया था, 77 में। बहुत सुंदर। अगला इस बताइए, IARI कहाँ है, पूसा में। बहुत सुंदर। अब पूसा कहाँ है जी, ये अपना जो पहले बिहार में था, लेकिन अब ये कहाँ चला गया, अभी दिल्ली में संस्थान चला गया है। और ICAR का स्थापना कब हुआ था, 1929 में। ICAR का 1929 में। ये सब बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत सुंदर। अगला यह क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर 1 लाख का, अरे बहुत सुंदर। ही बताइए, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है, सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी। बहुत सुंदर। तो बताइए, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर। और नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर। ठीक है। तो बताइए, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, अरे विश्व वायु सुनो, राष्ट्रीय वायु सेना दिवस, गलती बोल दी, 8 अक्टूबर। ठीक है। और राष्ट्रीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। और राष्ट्रीय थल सेना दिवस 15 जनवरी। तो बताइए, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त। तो बताइए, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई। 29 जुलाई। जबकि विश्व शेर दिवस 10 अगस्त। कोई समस्या नहीं। अगला जस्ट क्वेश्चन क्या हुआ, बहुत बढ़िया। तो जस्ट टू द पॉइंट अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन के ऊपर। ये बताइए, चक्रवात किसके वजह से बनता है, निम्न दाब के कारण। बहुत बढ़िया।
बहुत सुंदर। तब बताइए चक्रवात में हवाएं बाहर से अंदर की तरफ आती है, अंदर से बाहर जाती हैं? बाहर से अंदर की तरफ आती है। यानी कि आज हम लोग चक्रवात और प्रति चक्रवात यानी कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन दोनों हम लोग पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत? एक मिनट, तो रिएक्टर स्केल, मर्केली स्केल, एक और कौन है, रोसीफेरल स्केल। हाँ, चक्रवात को किस में मापा जाता है? ये फुजेटी स्केल, याद आ गया, बहुत बढ़िया। तो आइए तब चक्रवात हम लोग पढ़ लेना। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा आपको भी कष्ट करना होता है, करना होगा क्या चीज़ के लिए, थोड़ा लाइट कट गया है तो इसे में जस्ट हम लोग दबा कर पढ़ रहे हैं। और कहा यह जाता है कि वास्तविक में गुदली का लाल वही है जो अपने हालात और परिस्थितियों को बदलने में सक्षम हो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो जस्ट हम लोग का क्या चाहिए हो गया ना जी, चक्रवात हो गया। तो आइए तब चक्रवात प्रति चक्रवात पढ़ लेते हैं। चक्रवात देखिए क्या है, चक्रवात जानते हैं बंदा निम्न दाब का केंद्र है, ठीक ना। चक्रवात क्या है, अपना निम्न दाब का केंद्र होता है। इसमें हवाएं गर्म होती हैं और हवाएं अपना गर्म होकर क्या होती है, अपना ऊपर उठती है। ठीक है, बहुत से क्या बोले है, हवाएं अपना क्या बोलिए अपना गर्म होती है। ठीक है, और गर्म होकर बंदा अपना ऊपर उठती है, और जब ऊपर उठती है तो अपना क्या बोलिए हमारा बहुत सारा क्या रहता है, ऊपर अपना क्या बोलिए लगभग इससे जो ठंडा हवा रहता है। अब उससे भैया क्या होता है कि जब उससे क्या बोलिए अपना कम टच करता है तो दोनों में अपना क्रिया होती है, और जब दोनों में क्रिया आती है तो संघनन की क्रिया अपना शुरू हो जाती है। संघनन किसको बोलते हैं बताइए? हाँ, जब संघनन नहीं समझिए तो चक्रवात कहाँ समझ में आएगा? बोलिए संघनन क्या है? बहुत सुंदर, बोलिए हो श्याम रंगीला, बोलिए बब्बर शेर, बहुत सुंदर, बोलिए संघनन क्या है, बोलिए आप बताइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह ससुरी, बहुत बढ़िया। संघनन क्या है हो? से डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। अरे लाजवाब, बहुत सुंदर बात है ये। तो जरा आप क्या संघनन हो? संघनन उसे कहते हैं जब आप जब किसी वायु का आप संपीड़ित करते हैं, मैंने पूरा उसको प्रेशर पड़ जाता है, उसे संघनन। अच्छा, सही बात है जी, बहुत सुंदर। हाँ बोलिए संघनन, ठीक है ठीक है, संघनन किसे कहते हैं बताइए? अच्छा ठीक है, तो भैया बारिश तो हम बोलते संघनन, तो संघनन बोलिए, बताइए करो जी संघनन वाला लालू पंजी पर क्वेश्चन। बहुत सुंदर। अरे भैया जब गैस द्रव में आए तो उसको ना संघनन बोलते हैं जी। क्या बताइए हम क्या हम कहें और क्या नहीं कहें, कभी कभी हमारा बड़ा गुस्सा आता है। बहुत सुंदर, जब गैस से अपना द्रव में बदल जाता है तो उसी को संघनन होते हैं। ठीक है, तो वही जब क्या बोले कि जब नीचे का गर्म पानी गर्म हवा जाके ऊपर के अपना ठंडी हवा से अभिक्रिया करता है तो संघनन होता है, और इसमें क्या बोलिए अपना पूरा कबार के बारिश होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है, बहुत सुंदर। अब तो देखिए चक्रवात, यानी कि चक्रवात क्या बोलिए, चक्रवात अपना निम्न दाब का केंद्र होता है। ठीक है, तो ये बताइए चक्रवात में हवाएं अपना क्या होती हैं, बाहर से अंदर की तरफ आती हैं। चक्रवात में हवाएं अपना क्या आती हैं, बाहर से अंदर की तरफ आती हैं। और चक्रवात जानते हैं निम्न दाब का केंद्र होने की वजह से क्या बोलिए खूब झमाझम बारिश होता है। ठीक ना, चक्रवात निम्न दाब का केंद्र होने की वजह से क्या बोलिए खूब अपना झमाझम बारिश होता है। तो आप बताइए दीपक जी, चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में किधर से किधर चलती है, चाहे बोले किधर चलती है? उत्तरी गोलार्ध में। रुकिए, बहुत सुंदर, ठीक है ना। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में अपना क्या चलता है, दाहिने चलता है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में बाएं चलता है। कोई दिक्कत? तो ये बताइए टी शब्द आता है, सॉरी टी एक चक्षु शब्द आता है। चक्षु शब्द किससे संबंधित है? चक्रवात की, चक्रवात तो उसी, हाँ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्षु बुलाया था। ठीक है, उसका आकार देखिए कभी भी लगता है कि मतलब आँख जैसा हो गया है, तो उसी को अपने क्या बोलिए चक्षु शब्द किससे संबंधित है, तो चक्रवात से ही संबंधित है। तो आप बताइए श्याम रंगीला, जो चक्रवात है ठीक ना, वो दक्षिणी गोलार्ध में किधर चलता है, दाहिने या बाएं? हाँ, बहुत सुंदर। अभी देखा जस्ट क्वेश्चन बोले फिर भी आप कंफ्यूज करके बताइए। आप तरुण जी बोलिए। हाँ हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। यानी कि क्या क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग कोई समस्या नहीं। अब जस्ट ये बताइए चक्रवात को किस पर मापा जाता है? हाँ, टी स्केल पर या फुजेटी स्केल पर ना। ठीक है, क्या बोले फुजेटी स्केल या टी स्केल पर किसको मापा जाता है? तो चक्रवात को फुजेटी स्केल पर किसको मापा जाता है जी? चक्रवात को। कोई समस्या नहीं।
कोई समस्या नहीं, बहुत बेहतरीन। अब जस्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन के ऊपर कितना लाख का, 1 लाख का, कितना लाख का, 1 लाख का। अब बताइए चक्रवात हम लोग पढ़ लिए, चक्रवात के बाद बात करें प्रति चक्रवात की। तब बताइए प्रति चक्रवात में उच्च दाब का केंद्र होता है कि निम्न दाब का केंद्र होता है? प्रति चक्रवात में निम्न दाब का केंद्र होता है। बहुत सुंदर, दे तोड़ देंगे तुरंत। चक्रवात में देखिए एक का नाम है साइक्लोन और एक का नाम है एंटी साइक्लोन। है कि साइक्लोन में बोलिए जैसे होता है ना कि सांप छुछुंदर वाला, कैसे जब जब आएगा छुछुंदरी बोलिए, जब जब आएगी बिल के पास में सांपवा तब तक आएगा रुक तोड़ा को पकड़ लेते हैं, यही ना होता सांप छुछुंदर में। उसी तरह से अपना साइक्लोन और एंटी साइक्लोन है। अगर साइक्लोन कहेगा कि हम हाई काम करेंगे तो एंटी साइक्लोन कहेगा कि हम ये काम नहीं करेंगे। यानी कि साइक्लोन में क्या बोले हैं, निम्न दाब का केंद्र होता है, जबकि एंटी साइक्लोन में क्या होता है, उच्च दाब का केंद्र हो जाता है। ठीक है, साइक्लोन में क्या बोले खूब झमाझम बारिश होती है, जबकि एंटी साइक्लोन में बारिश नहीं होती है। अगला जस्ट टू द पॉइंट क्या बोले हैं, साइक्लोन में अपना क्या होता है बोले, अपना पूरा बादल उदल छा जाता है, पूरा कहीं घनघोर बारिश होती है, जबकि एंटी साइक्लोन में ये सब नहीं होता है। अगला जस्ट टू द पॉइंट क्या बोल रहे हैं, तो ये बताइए चक्रवात, ये बताइए कि जस्ट चक्रवात बोले साइक्लोन, ठीक ना। साइक्लोन बताइए उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सुंदर, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, वो एंटी क्लॉकवाइज। तो वही चक्रवात अब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, चक्रवात क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी चक्रवात प्रति चक्रवात, वही प्रति चक्रवात क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अरे प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज ना बोल रहे हैं जी, तो क्या गलत बोल रहा है? और तो उस समय दूसरा बोल दिया है। ठीक ठीक बोल दिए तो कोई बात नहीं, बोल भी दिए तो गलत बोल दिए। और देखिए तो जस्ट क्या बोल रहे हैं कि यही जस्ट अपना बोले प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कैसा हो जाता है, क्लॉकवाइज हो जाएगा, और दक्षिण गोलार्ध में कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि प्रति चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में किधर चलेगा, दाहिने चलेगा, और उत्तरी गोलार्ध में बाएं चलेगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेहतरीन। अब जस्ट आते हैं हम लोग टू द पॉइंट, कुछ अपने मज़े की बात पर, ठीक ना। तो देखिए जस्ट जब हम लोग मज़े की बात आते हैं तो मज़े की बात क्या आ जाती है विकास जी, कुछ चक्रवात के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बताइए बिली बिली कहाँ चलता है, बिली बिली कहाँ चलता है, ऑस्ट्रेलिया में। बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बताइए टाइफून कहाँ चलता है, वाह सुंदर। अरे साउथ चाइना सी में नहीं उत्पन्न होता है जी टाइफून, टाइफून का साउथ चाइना सी में। टोर्नेडो कहाँ चलता है जी, अमेरिका। बहुत। और हरिकेन कहाँ चलता है, अमेरिका में चलता है। तो ये बताइए हरिकेन किस महासागर में उत्पन्न होता है, अटलांटिक ओशियन के कैरिबियन सी में, ठीक है। तो बहुत सती बताइए टाइफून कहाँ, हाँ बिली बिली किस महासागर में उत्पन्न होता है, तो किस महासागर में, प्रशांत महासागर में। बहुत सुंदर। और टोर्नेडो किस महासागर में, प्रशांत महासागर में बाबा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। तो ये बताइए टाइफून कहाँ उत्पन्न होता है, प्रशांत महासागर के साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशियन में है, कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। तो एक पेन दीजिए, क्वेश्चन याद आ गया, बहुत बढ़िया सदस्य, बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। तो यानी कि हम लोग क्या पढ़ लिए, चक्रवात पढ़ लिया और अपना प्रति चक्रवात पढ़ लिया ना जी, कोई झमेला नहीं। तो चलिए अब आइए, आपके स्क्रीन पर 1 लाख का क्वेश्चन आता है। ओ भारत में पहला रेल किसने बिछवाया था, बहुत जॉर्ज क्लार्क ने, ठीक है। इसके शासनकाल में ना हुआ था, इसे उसका जनक क्लार्क, हाँ बहुत बढ़िया। तब जस्ट क्वेश्चन बताइए किसके काल में होता है, डलहौजी। डलहौजी, तो चलिए डलहौजी पे आप जानते हैं, चलिए डलहौजी का यार आप हमें 10 काम बताइए, दीपक जी डलहौजी का 10 काम बताना बाबा। ट्रेन चला था एकदम, बहुत सुंदर, हाँ हाँ, हड़प नीति, डाक व्यवस्था, डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था, और रेल होइए गया, एकदम रेल होइए गया, हाँ बहुत सब वुड डिस्पैच शिक्षा वाला, हाँ बहुत सुंदर। इनाम कमीशन का इसी ने किया था, बहुत सुंदर, बात सही है, तो 1 लाख की बात है, हाँ
ये आंग्ल वर्मा जो था उसके संधि वर्ग था। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए जब बात करते हैं डलहौजी की, तो डलहौजी के बारे में ये देख लिए है। सबसे पहले इसके समझ आते हैं अपना क्या चीज द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, जिसमें किसको पीगू को, ठीक ना, क्या बोले जिसमें बहुत, जिसमें किसको पीगू को, ठीक ना, क्या बोले जी, जिसमें अपना क्या चीज बोलिए कि पीगू को, ठीक है, किसको पीगू और वर्मा को अपना क्या कर लिया गया था, मिला लिया गया था, ठीक है। क्या बोले हैं, पीगू और वर्मा को क्या कर लिया गया था, तो जस्ट अपना मिला लिया गया था। कोई समस्या यहाँ तक नहीं, बहुत बेहतरीन। अब देखिए जस्ट अपना 1 लाख की बातें आती हैं, तो देखिए अब 1 लाख की थोड़ा सा पहले चेयर मार दीजिएगा, बहुत सुंदर। तो अब देखिए जस्ट 1 लाख की अपना बात आ गई, तो अब 1 लाख के बाद क्या बोले हैं कि इसके समय तीसरा आंग्ल वर्मा युद्ध होता है, तथा ये अपना क्या बोलिए वर्मा तथा पीगू को अपने मिला लेता है। इसी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, कब गुरु जी 49 में, ठीक है। अब 49 में क्या कर रहा था, अपना पंजाब को अपने मिला लेता है, असम पर अपना क्या बोलिए डॉक्टरी दुर्व्यवहार का अपना आरोप लगा के मिला लेता है, ठीक है। अब फिर अपना अवध पर अपना कच्चे कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में क्या करता है, मिला लेता है। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ ये रहता है कि डलहौजी के समय, ठीक ना, डलहौजी के समय बताइए कि अवध का नवाब कौन था, वाजिद अली शाह, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो बस यही बंदा बोलिए अपना अवध का अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह था, ठीक है। ये ससुरा बोलिए बहुत बेहुदा आदमी था। और देखिए बात करते हैं डलहौजी की, तो डलहौजी का वास्तविक नाम क्या था, चार्ल्स रमजे एंड्रूज था, ठीक है। आता था इसे अपना क्या बोलिए आधुनिक भारत का निर्माता के भी नाम से जाना जाता, ठीक है। क्या बोले, इसे आधुनिक भारत के निर्माता के भी नाम से जाना जाता। भानु कोई दिक्कत हो, बहुत सुंदर। क्या बोले हैं, इसे आधुनिक भारत के निर्माता के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक हम लोग कोई समस्या नहीं। अब बस देखिए जस्ट टू द पॉइंट क्या आता है, 1 लाख का क्वेश्चन क्या, इसी के समय देखिए भारत में रेल डाक तार का बंदा जनक ही है, ठीक है, और हड़प नीति का जनक भी अपना ही है, ठीक है। इसी के समय अपना क्या बोलिए लोक निर्माण विभाग का स्थापना इसी के समय अपना किया गया था, ठीक है। लोक सेवा विभाग का स्थापना इसी के समय किया गया था। 1854 में बोर्ड ऑफ डिस्पैच इसी के समय आया था। इनाम कमीशन का स्थापना इसी ने किया था। तो आप बताइए दीपक जी, इनाम कमीशन क्या था, बोलिए। बहुत सुंदर, भूमि संबंधित क्या होता था इसमें, बताइए, बहुत सुंदर, बोलिए, कोई बताइए। नहीं, देखिए इसमें होता क्या था उसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अपना ना, बहुत सुंदर, आपका क्या नाम हुआ, रोहित। अब चलिए मान लीजिए हम हो गए डलहौजी, ठीक है, और रोहित जी हो गए अपना किसान, आई रखे 10 बीघा जमीन, आई क्या करें कि टैक्स हमको दे नहीं रहे, ठीक ना, दे ही नहीं रहे, चाहे कम दे रहे हैं। तब हम क्या टेक्निक अपना है, हम बोले कि कुछ हम ऐसा करें कि हमारे बोले राजस्व बढ़ जाए, कि हम ऐसा कानून ला दें। अभी मोदी चाचा क्या कर रहे हैं, गरीबी रेखा में होने के लिए तुम्हारे पास जो है भैया का चीज पशु नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास कोई ज़मीन नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल नहीं होना, तो ससुर आदमी का हुई लाला झींगा लाला होना चाहिए। आदमी को मतलब क्या आदिवासी होना चाहिए, वास्तविकता ही ना है। तब तो आदमी भाई आदिवासी बने तब नहीं, सब नहीं जाएगा। तो सेम टू सेम ही अपना कहा जो डलहौजी अपना ये काम किया, ये किया कि जो भी व्यक्ति अगर हमको अपना का टैक्स नहीं दे रहा है, फिर बोले कम टैक्स दे रहा है, तो हम एक इनाम कमीशन का गठन कर देते हैं। और इनाम कमीशन में अगर मान लीजिए ही विकास जी क्या कहेंगे कि अरे रोहित बात अगर टैक्स नहीं दे, क्या करे के भाई कर चुपचाप पहले देखा टैक्स नहीं पहले हम अगर सीधा करी का चीज डलहौजी वाले कंप्लेंट करवा दी। अब यह आके हम विकास हमको बता दिए, और उसी तरफ लेकर हुए इनका पूरा संपत्ति हम हड़प लिए, इनका पूरा संपत्ति ले लिए, और इसके बदले में उनको मान लीजिए 2-4-10 रुपये दे दिए इनाम, जाइए आप इनाम हो गया। तो इनाम कमीशन ये था, यानी कि जब कोई भी बोलिए अपना काची करदाता अपना कर नहीं देता था, ठीक है, भूस्वामी अपना जब कोई कर नहीं देता था, तो उसको क्या करिए, उसका पूरे भूमि को ही हड़प लिया जाता था, उसके पूरे भूमि को ही हड़प लिया जाता था, कोई दिक्कत। इसी के समय जानते हैं भारत को अपना क्या बोलिए शीतकालीन भारत की शीतकालीन राजधानी शिमला को बनाया था, ठीक है। आता था शिमला में अपना क्या बोलिए कलकत्ता से अपना क्या बोलिए सेना जो अपना काची सेना का मुख्यालय अपना शिमला में कर दिया था, ठीक है। आता था तोप का मुख्यालय कहाँ, मथुरा में कर दिया था, कोई दिक्कत। अब देखिए डलहौजी में लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, ये बताइए डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत टोटल कितने प्रांत को जीता था, 7 प्रांत को। चलिए एक क्रम सजाइए, उसका क्रम सजाने के लिए देता है। मानो बोलिए गुरुजी। 1748 में, जैतपुर 49 में, संभलपुर 49 में, सुनिए
एक ट्रिक बता SJS BUJ, ठीक ना। अभी 6 बता रहे हैं, लास्ट वाला तो सब लोग जानता ही है। SJS BUJ 1748 में, जैतपुर 49 में, संभलपुर 49 में, कोई समस्या नहीं। और क्या बोले बाघाट 50 में, उदयपुर का 52 में, ठीक है, और फिर अपना झांसी 53 में, और नागपुर लास्ट अपना 54 में। यानी कि डलहौजी के द्वारा हड़पा गया पहला अपना कौन था? सतारा, कब? 1848 में। और अंतिम रूप में अपना हड़पा हुआ कौन था? नागपुर, कब? 1854 में। कोई समस्या नहीं। चले अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ से, अरे यहाँ ना बुका जी, यहाँ से हम लोग का कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। बहुत बेहतरीन। आइए अगला इस क्वेश्चन बताइए। अरे मानसरोवर झील कहाँ है रे बाबा? तिब्बत में है। बहुत सुंदर। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। तो आइए तब थोड़ा भारत को तनी झील कर लिया है ना, मूड सबका फ्रेश है ना। बहुत सुंदर। तो जस्ट आप लोगों का स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन ये रहा, चपनाला चंदूबी हफलांग कहाँ है? चपनाला चंदूबी हफलांग ये झील कहाँ है? असम में है। अरे असम दे तोड़ देंगे, ठीक है, असम है। चपनाला चंदूबी हफलांग ये सब कहाँ है? असम में है। ये बताइए नौकी झील कहाँ है? ना, नौकी झील जो अपना काची आपका यहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। और नाको झील कहाँ है? नाको झील हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। घेपन झील कहाँ है? घेपन झील कहाँ है रे बाबा? अरे घेपन झील जानते हो, वो भी हिमाचल प्रदेश में है। हाँ, नौकी राजस्थान में, नाको हिमाचल प्रदेश में है, घेपन भी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और चंद्रताल भी हिमाचल प्रदेश में है। कोई समस्या नहीं। तो अब बताइए भारत की रहस्यमयी झील रूपकुंड कहाँ है? अरे बहुत सुंदर, लाजवाब, सीधा 50 लाख। भारत की रहस्यमयी झील रूपकुंड झील कहाँ है? हाँ बहुत सुंदर। क्या बोले? बहुत उत्तराखंड। अब जानते हैं इसको रहस्यमयी झील कहा गया है, इसके बारे में थोड़ा सा कहानी लीजिए। ओ बहुत थोड़ा सा, बहुत सुंदर। यानी कि रूपकुंड झील कहाँ है? उत्तराखंड में। कोई समस्या नहीं। बहुत सुंदर। अरे वाह 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 वाह, जय हो जय हो, बहुत सुंदर। लगाइएगा थोड़ा इसको, बहुत सुंदर। तो रूपकुंड झील कहाँ है रे बाबा? उत्तराखंड में। तो अब जस्ट जानते हैं आप लोग 1 लाख का क्वेश्चन बताइए। घेपन झील जस्ट पूछे हैं, बहुत सुंदर। घेपन झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये बताइए जरा जम्मू कश्मीर, हाँ, मानसबल झील कहाँ है जी? ये तोड़ देंगे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। हम मानसबल बोले हैं, मानसबल झील कहाँ है? बहुत सुंदर। मानसबल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अंचार झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अंचार और मंसार दोनों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये बताइए होकेरसर झील कहाँ है? होकेरसर, हाँ बहुत बढ़िया। क्या बोला जी? होकेरसर झील कहाँ है? नहीं बोलिएगा, खिसिया गए का जी लोग। हाँ बहुत सुंदर। होकेरसर झील कहाँ है? तो बहुत बढ़िया। तो ये बताइए होकेरसर, सुरिनसर, मानसर ये सभी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सभी के सभी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो ये बताइए काकरिया झील कहाँ है जी? अहमदाबाद। बहुत सुंदर। काकरिया झील कहाँ है? अहमदाबाद। कोई समस्या नहीं। तो अच्छा आप जस्ट एक बात बताइए, भारत में एकमात्र झील, ठीक ना, जिसका निर्माण अपना क्या बोलिए क्षुद्रग्रह से हुआ है? लोनार झील। बहुत बढ़िया। वो कौन है? लोनार झील। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो अगला जस्ट बताइए भारत का सबसे बड़ी झील कौन है? वुलर झील है। तो ये बताइए वुलर झील किस झील का एग्जाम्पल है? ओहो, तो ठीक है, गोखुर झील का है। गोखुर झील अथवा प्लेट विवर्तनिक झील का, गोखुर झील का एग्जाम्पल है, ठीक है। गोखुर झील का अपना एग्जाम्पल है। तो अब जस्ट आज एक बात बताइए, केरल का एकमात्र, सुनिएगा तब ना, केरल का एकमात्र झील जो बोलिए लैगून झील नहीं है, पेरियार। बहुत सुंदर था। देखिए जब बात करते हैं केरल में कौन कौन हो जाएगा? पेरियार हो जाएगा, अष्टमुदी हो जाएगा, और कौन हो जाएगा? वेम्बनाड हो जाएगा। तो अब बताइए वेम्बनाड से क्वेश्चन याद आया कि भारत का बोलिए कि सबसे लंबी झील कौन है? यही वेम्बनाड ही है। और वेम्बनाड लेक का अन्य नाम क्या है? वेम्बनाड लेक का ही अन्य नाम क्या है?
लेक पुनमदा, ठीक है, क्या है, लेक पुनमदा, लेक पुनमदा। और बहुत सुंदर, तो देखिए लेक पुनमदा अपना कहा बस, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। अब देखिए बात करते हैं लेक पुनमदा काहेला चर्चा में है, तो इसी में अपना नेहरू ट्रॉफी कलाम वाले, ठीक है, यानी कि नौका दौड़ यही होता है। तो ये बताइए, बहुत सुंदर, तो लेक पुनमदा या फिर लेक मेमनाद में अपना कौन सा द्वीप पर होता है, नौका दौड़, बहुत सुंदर, वेलिंगटन द्वीप। और वेलिंगटन ट्रॉफी किसे है, नौकायान से। और यही कह देगा कि जस्ट अगर मेरा वेलिंगटन कप किसे है जी, हाँ, वेलिंगटन कप किससे है, वेलिंगटन कप हॉकी से, एकदम बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर, वेलिंगटन कप किससे, हॉकी से है, जबकि वेलिंगटन ट्रॉफी किससे, नौकायान से है, बहुत बढ़िया। तो अगला लिस्ट बताइए, अब थोड़ा सा फैक्ट आप लोग पाए थे, ये बताइए भारत का सबसे बड़ा झील, बुलर झील। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, बुलर झील। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, चिल्का झील। भारत का सबसे अधिक खारे पानी का झील, सांभर झील, बहुत सुंदर। ये बताइए भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, चेलामू झील। चेलामू झील अपना कहाँ है, सिक्किम में। तो एक और झील बता दीजिए, चेम्बरकम झील कहाँ है, चेम्बरकम झील कहाँ है, चेम्बरकम, अरे च से चेम्बरकम है, च से चेन्नई है, ठीक है, तो यानी कि चेम्बरकम झील कहाँ है, चेन्नई में। और जो चेन्नई में अपना जो अडयार नदी है ना, जो अपना अडयार नदी है, वो अपना यही चेम्बरकम झील से ही निकलता है। कोई समस्या, अडयार, अडयार, कोई दिक्कत बबन नहीं ना, बहुत सुंदर। लाइए तब अगला क्वेश्चन दिखाइए ना, आइए, बहुत सुंदर, अरे बहुत सुंदर। रेबीज नामक जो है बीमारी किसके वजह से होता है जी, विषाणु से। तो बहुत सुंदर, जब विषाणु हो गया तो आइए विषाणु पढ़ लिया जाए, विषाणु पढ़ लिया है ना, पढ़ने का यही ना तरीका होना चाहिए कि जो चीज़ आया उसको क्या करो, उसको छेद छेद करके पढ़ जाए, तब ना मजा आएगा। नहीं तो वही वाला हुआ कि एक लाइन इधर पढ़े एक लाइन उधर पढ़े, उसका ससुरा कुछ बेनिफिटे नहीं होगा, यही चीज़ ना होता है। बहुत बढ़िया, तो आइए तब विषाणु को बताइए गुरु जी, कुछ आप ही बताइए, बहुत बोल देने मुँह दुखा गए, तनी पानी लाइए हो, दीजिए तनी बोतल, चलिए बहुत से बोलिए कुछ विषाणु के बारे में। बहुत सुंदर, बोलिए। तेरी नजरों में है मेरे सपने, मेरे सपनों में है नाराजी। चले, बहुत सुंदर। रूप कुंड, अच्छा वायरस से रोग, वो भी पढ़ लिया जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चले, बहुत सुंदर। हम लोग जस्ट टू द पॉइंट बात क्या किया है, विषाणु। देखिए जब विषाणु की बात करते हैं तो देखिए विषाणु, तो देखिए विषाणु अपना देखिए क्या ध्यान देना हम लोग को, ये थोड़ा ध्यान दीजिए, तो पेन दीजिए। विषाणु में देखिए हम लोग ध्यान पहले अपना ये देना है कि विषाणु जानते हैं ये बंदा जीवित तथा निर्जीव अपना दोनों होता है, ठीक ना। क्या बोले हैं, विषाणु ये अपना क्या बोले, जीवित तथा निर्जीव दोनों होता है। और ये इसमें इसकी सबसे विशेषता ये है कि जब तक बोलिए अपना का निर्जीव पदार्थ में रहेगा निर्जीव रहेगा, ठीक ना। और जैसे ही बोलिए अपना जीवित पदार्थ में रहेगा क्या हो जाएगा, सक्रिय आ जाएगा। जीवाणु के विश्व में सर्वप्रथम पहला बार खोज कौन किए थे, इवानोस्की ने। और किस पर, टीएमबी पर, ठीक है। विश्व में खोजा गया पहला विषाणु का नाम टीएमबी है, जिसे खोज इवानोस्की किए थे। और टीएमबी का नाम कैसे पड़ा, टोबैकोमोज वायरस, ठीक है, टोबैकोमोजेक वायरस, यानी कि बोलिए क्या बोलिए, तंबाकू के पत्तियों पर इस वायरस की सबसे पहली बार खोज हुई थी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, नहीं आप बहुत सुंदर, अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट आप लोगों से अगला क्वेश्चन। जब बात करते हैं विषाणु की, तो विषाणु जानते हैं 3 प्रकार के। विषाणु कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पादप विषाणु, जंतु विषाणु तथा बैक्टीरियापोज, ठीक है। पादप विषाणु, जंतु विषाणु तथा बैक्टीरियापोज। तो अब देखिए 1 लाख का क्वेश्चन क्या आ जाता है, क्वेश्चन जस्ट अपना ये, हाँ वो तो जीवाणु ना है, वो जीवाणु है, कभी जीवाणु है तो उसको पढ़ा देंगे। बहुत बढ़िया, तो विषाणु अपना बोल दिए। अब देखिए बात क्या है, विषाणु 3 प्रकार, कौन कौन, पादप विषाणु, जंतु विषाणु और बैक्टीरियापोज। पादप विषाणु, पादप विषाणु से नाम ही चल रहा है पादप, यानी किसमें होता है, पादप में होता है। और पादप विषाणु मुख्यतः किसके, आरएनए के बने होते हैं, ठीक है। जंतु विषाणु, नाम से मालूम चला, जंतु यानी कि किसमें होता है, जंतु में होता है, ठीक है। जंतु विषाणु यानी किसमें होता है, जंतु में होता है। और जो जंतु विषाणु होता है वो अपना क्या बोलिए, ज़्यादातर डीएनए का बना होता है, लेकिन कभी कभी आरएनए का बन जाता है, ठीक है। अब देखिए वैसे विषाणु जो आरएनए का बने होते हैं उसे अपना रेट्रो विषाणु कहा जाता है, ठीक है। वैसे विषाणु जो आरएनए के बने होते हैं उसे क्या कहा जाता है, रेट्रो विषाणु। कोई समस्या नहीं। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट ना, बहुत सुंदर। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो यहाँ तक हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो रेट्रो विषाणु। तो रेट्रो विषाणु किसको कहते हैं? वैसे विषाणु जो आरएनए के बने होते उसे क्या बोलते हैं? कैसे? रेट्रो विषाणु। कोई दिक्कत? अब बात है बैक्टीरिया फोज कैसे विषाणु कहा जाता है, तो देखिए बैक्टीरिया फोज वैसे विषाणु कहा जाता है जो ससुरा बैक्टीरिया को लोग खाता है, ठीक ना? क्या करता है? बैक्टीरिया को खाता है। इसको देखिए जब खड़े हो गए तो इसको ऊंचा कर दीजिए, बहुत सुंदर। ये बंदा क्या करता है? बैक्टीरिया को खाता है। कोई समस्या नहीं। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट, ठीक ना? क्या बोल रहे हैं? अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट आप लोगों का स्क्रीन के ऊपर 1 लाख का क्वेश्चन आ जाता है, तो क्वेश्चन जस्ट आप लोगों के स्क्रीन पर ही आया। ये बताइए क्या गिरा हो? चाबी गिर गया। बहुत बढ़िया। तो देखिए जस्ट टू भी अपना हो गया ना? हाँ, तो ये चलिए, तो ये बताइए विषाणु से होने वाले जरा पादप रोग को देख लिया जाए। बताइए गुरुजी, 2-4 रोग का नाम बताइए जो विषाणु से होता है, बोलिए फटाफट। हाँ, बहुत सुंदर। नींबू का साइट्रस रोग, अरे लाजवाब, बहुत सुंदर, कोई जोरे नहीं है। आप तो दूसरे चीज़ों के हैं, है ना? धान गंगमारी रोग ना? अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए सुने सुने, दे तोड़ देंगे। 3 रोग होता है खाली, आप लोग हवाबाजी आप लोग बतियाते हैं। एक अपना क्या होगा जाएगा? टीएमबी अपना हो गया, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस अपना हो गया। एक अपना बंची टॉप ऑफ बनाना हो गया। हाँ, और एक अपना हीर महिंता रोग नहीं होता है? हीर महिंता, हीर महिंता में क्या होता है? इसमें जाते हैं, इसका कलर इसको और ऊपर कर दीजिए, ठीक है? अधिक यानी कि सब क्या? हीर महिंता। तो हीर महिंता किससे होता है? विषाणु से। तो यहाँ से वायरस को भी बंद कर दे कि वायरस से होने वाला रोग भी देख लिया जाए। बताइए क्या गया? बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक ठीक, अरे ठीक ठीक, कोई बात ना। तो चलिए, कोई समस्या? अरे बाबा कोई समस्या नहीं? बहुत बढ़िया। नहीं तो अब चलिए हम लोग आते हैं अगला जस्ट क्वेश्चन। अरे लाजो, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी हो? 1556 में। बहुत सुंदर। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। तो देखिए जब पानीपत की दूसरी लड़ाई का हम अपना बोल दिए ना, तो हम लोग से क्या बोले? इन लोगों से सीधा क्वेश्चन अपना स्टार्ट कीजिए। तो ये कौन है? अकबर न है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच होती है? अकबर और हेमू के बीच में। तो ये बताइए दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक किसे कहा जाता है? हेमू को। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक किसे कहा जाता है? हेमू को। तो ये बताइए द लास्ट ग्लोरी ऑफ इंडियन सन किसे कहा जाता है? द लास्ट ग्लोरी ऑफ इंडियन सन। और इसका हिंदी जानते क्या हो जाएगा? इसका हिंदी होगा कि भारत का अंतिम यशस्वी शासक किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। आइए लीजिए, तो पहले यहाँ से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये बताइए भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन है जी? द लास्ट ग्लोरी ऑफ इंडियन सन, ठीक ना? बहुत बढ़िया। तो बताइए जस्ट टू द पॉइंट क्या बोले हैं? ये बताइए भारत का अंतिम हिंदू शासक किसे कहा जाता है? हेमू। बहुत सुंदर। भारत का अंतिम हिंदू शासक किसे कहा जाता है? हेमू को। इतना रेल रेलेंगे ससुरा सबका दिमाग ठंडा हो जाएगा। तहरी बेटी मोरो। भारत का अंतिम हिंदू शासक, तब क्या पूछ रहे हैं? भारत का अंतिम हिंदू शासक किसे कहते हैं? है ना? राजा कोई जोर निकल। बहुत सुंदर। तभी बताइए तब दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक किसे कहते हैं? अरे बाबू से तब बंगाल का अंतिम हिंदू शासक किसे कहते हैं? है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा ये कीजिए हो। भारत का अंतिम हिंदू शासक किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को। और दिल्ली का? ओह फिर यही बोलते हैं यार, आप रिपीट मारते हैं। अब बताइए दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक किसे कहा जाता है? हेमू को। और यही बताइए बंगाल का अंतिम हिंदू शासक किसे कहा जाता है? लक्ष्मण सेन को, ठीक है। और द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। और ये बताइए गुजरात का अंतिम हिंदू शासक किसे कहा जाता है? कौन द्वितीय को, ठीक है। किसको? कौन द्वितीय को। तो अगला बताइए पंजाब में, ठीक ना? कहले पंजाब में हिंदू राजवंश का स्थापना किसने किया था? राजा राम राय। अरे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कलर ने, ठीक है, कलर ने। तो ये बताइए कश्मीर में हिंदू राजवंश का स्थापना किसने किया था? सुहादेव।
बहुत सुंदर सुहादेव। टोटल यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछनी इसको पैकेट में। कलर क में क का क आधा ल पूरा ल और र कलर। हाँ बहुत सुंदर। अरे हम अकबर पर थे यार, ताइए तो आज अकबर आज पढ़ लिया है ना। हाँ चले तो बोलना शुरू कीजिए। अकबर कुछ बोलिए, कभी से चिल्ला रहे हमको। लाइए बबन थोड़ा पानी दे दीजिए। पानी है कि ना है ना? है दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर बोलिए। बहुत सुंदर। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था अमरकोट के राजा विशाल के यहाँ के। बोलिए। हाँ थोड़ा टान कर बोलिए, हनुमान गियर में डाल के। काय खैले उले है ना, तब फिर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ देखो आप सही बात बोले हैं। एनर्जी जब तक नहीं मिलेगा बॉडी में तब तक कैसे होगा काम जी? बोलिए। का जी बोला जाए? बोलिए तब देखे। हाँ देखिए आप ही में तो मैं जानते, बाकी सब तो खुशियाँ है। बोलिए आप। अरे बहुत सुंदर। 15 बहुत बहुत धन्यवाद बब्बर, बहुत सुंदर। बोलिए। अकबर के बचपन के संरक्षक था कि बैरम का। अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष के अवस्था में हुआ। अरे लाजवाब। ठीक है। हाँ अब उसको देखना। हाँ चलिए बोलिए। बहुत सुंदर। गलती जाओगी होगा तो ठीक है सर। हाँ बोलिए। अरे एकदम बोलेंगे। अकबर एकदम शुरू से अब शुरू में बोलते थे। हाँ तो एकदम बोलिए, हम भी वही चाहते हैं कि एकदम शुरू से बोलिए। 1556 में पानीपत के लिए ये बताइए 1761 में कब कौन सा युद्ध हुआ था? 1761 में कौन सा पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ था? हाँ तो आप दूसरा युद्ध बोल रहे हैं। 56 जो बैरम खान का शासन काल कहा जाता है। बहुत सुंदर। 56 में दूसरा नहीं हुआ। तो 56 आप 61 बोल दिए हैं। 56 में अच्छा तृतीय बोल दिया, तब तृतीय बोल दिया है। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, दूसरा हुआ था 56 में। चलिए ठीक है। 1575 में इबादत खाना का स्थापना और 1582 में इलाही संवंत। इलाही धर्म का स्थापना 82 में है, इलाही संवंत 83 में है, और 85 में अपना क्या कर दिया गया? राजधानी को दिल्ली से लाहौर। हाँ ये सुनिए। और बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो उस समय बताइए, उस समय बंगाल का शासक कौन था? यहाँ था। बोलिए गुरु जी, उस समय बंगाल का शासक कौन था? दाऊद खान था। मुजफ्फर का गुजरात का था ना जी। यहाँ था। यहाँ का जी बंदा का 2 जगह नाम आएगा। एक जब सूफी संत आंदोलन पढ़ेंगे उस बंदे का एक व्यक्ति का वहाँ नाम आता है, अभी अपना 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय नाम आता है। चलिए आइए टू द पॉइंट। देखिए शुरू जस्ट किसको करते हैं जी? बहुत सुन। हाँ आप सुनिए आप बोल रहे ठीक ना? आप क्या बोले हैं? सुन लिया थोड़ा सा। ओ बाबा सुनिए बोल थोड़ा सा बोले ना। अब आप लोग क्या कीजिए, ईमानदारी पूर्वक लिसनिंग कीजिए। ठीक है? कैसे? ईमानदारी पूर्वक, ठीक ना? तो देखिए सुनना है। इफ़ यू हैव टू बी अ गुड स्पीकर then first of all you have to be a then first of all you have to be a good listener, after that you will be a good speaker। मेरा कहने का मतलब यह है कि अच्छा वक्ता बनने के लिए पहले अच्छा बोले सुनने वाला बनना चाहिए। ठीक है? पहला श्रोता बनना पड़ेगा तब ना होगा। बहुत सुंदर। आइए तब विकास जी शुरुआत की है और मज़े की बात है। ठीक ना? क्या हो अपना मज़े की बात आ जाए। बहुत बढ़िया। तो देखिए जस्ट हम लोग जब मज़े की बात करते हैं तो देखिए जस्ट टू द पॉइंट किसके बारे में?
अकबर के बारे में देखिए, जब बात करते हैं अकबर का जन्म देखिए, बंदे का जन्म 1542 में अमरकोट के राजा मिर्साल के यहाँ होता है, ठीक है। इसके माता का नाम अपना क्या था, हमीदा बानो बेगम था, ठीक है। इनके माता का नाम हमीदा बानो बेगम था तथा इनके गुरु का नाम क्या था, अब्दुल लतीफ़ ईरानी था, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था, अब्दुल लतीफ़ ईरानी था। टू द पॉइंट बात क्या करते हैं, 1556 में, यानी कि बोलिए क्या बोलिए, लगभग 13.5 अथवा 14 वर्ष की अवस्था में कालनौर के दुर्ग में इनका राज्याभिषेक होता है। और वही 56 से 60 तक बैरम खां इसका क्या था, तो संरक्षक था, ठीक है। संरक्षक मतलब किसको बोलते हैं, बॉडी बिल्डर। हाँ, जैसे क्या हुआ बाहुबली, हाँ बाहुबली और कटप्पा में, कटप्पा क्या है, बॉडीगार्ड है, संरक्षक है। तो बस सेम टू सेम वही बोलिए अपना बैरम खां क्या था, तो बोलिए यही अपना बंदा संरक्षक था। कोई समस्या नहीं। 56 में कलनौर के दुर्ग में। अब देखिए तब थोड़ा सा जब आ गए हैं क्या नाम बोले हैं, बैरम खां, तो बैरम खां पर चर्चा कर लिया है। देखिए जब बैरम खां की बात की है तो बैरम खां अपना जानते हैं बंदा ये सिया मुसलमान थे, ठीक है। बैरम खां अपना सिया मुसलमान थे, ये बंदा बदखसा का रहने वाले थे बैरम खां। और बैरम खां को लोग प्यार से खानी बाबा के नाम से बुलाया था, ठीक है। बैरम को क्या बोले, प्यार से खानी बाबा के नाम से बुलाया जाता है। ये अकबर का संरक्षक, यानी कि बैरम खां अकबर का संरक्षक 1556 से लाए 1560 तक बंदा ये अपना उसका संरक्षक रहा है। और उसके अलावा जानते हैं यही अपना इसके बीच में, ठीक ना, क्या बोले, एक बार अपना 1560 में अपना युद्ध होता है अकबर तथा बैरम खां के बीच में। उस युद्ध का नाम क्या था, तिलावर का युद्ध, ठीक है, अथवा तिलावड़ का युद्ध, ठीक ना। क्या बोले हैं, वही तिलावड़ का युद्ध जब अपना होता है तो तिलावड़ के युद्ध में अपना क्या बोलता है, अकबर अपना उनके पास दो जीत जाता है, अकबर जीता है। तिलावड़ का युद्ध कब हुआ था, 1560 में। किसके बीच, अकबर और बैरम खां। तो वही जो लिए जब तिलावर का युद्ध जब अपना 1560 में बंदा वो जीता है, यानी कि अकबर जब जीत जाता है तो इनके पास दो ऑप्शन देता है, या तो भैया देखिए हाँ, या तो मक्का मदीना का यात्रा कीजिए, और नहीं तो चुपचाप ईमानदारी पूर्वक हो जाइए, ठीक है। तो वही बैरम खां क्या करता है, बेचारे जब अपना मक्का के जब अपना बोले अपना यात्रा पर निकला होता है तो उसी में गुजरात के पाटन में इस बंदे के हत्या मुबारक खां के द्वारा कर दिया जाता है, ठीक है। मुबारक खां के द्वारा कर दिया जाता है। अब बात देखिए है कि मुबारक खां इनकी हत्या क्यों कर देता है, बहुत सुंदर। मुबारक खां के पिता का हत्या मछुआरा के युद्ध में, ठीक ना। मछुआरा का युद्ध अपना क्या बोलिए, बैरम खां तथा मुबारक खां के पिता के बीच में हुआ था, जिसमें मुबारक खां का पिता अपना क्या हुआ था, मारा गया था, किसके द्वारा, बैरम खां के द्वारा। तो यही मछुआरा के युद्ध में अपने बाप के मारे जाने की वजह से उसी का बदला मुबारक खां लेता है, ठीक है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या किया जाए, इनका पहले सैन्य अभियान देख लिया कि पहले इनके द्वारा किया कार्य देख लिया जाए। हाँ, उसका भी एग्जैक्टली टाइम नहीं बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। बहुत सुंदर। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट क्या बोले हैं, तो अब बताइए इसका सैन्य अभियान देखिया जाए कि पहले इनके द्वारा किया गया कार्य देख लिया जाए, पहले इनके द्वारा किया गया कार्य देख लिया जाए। क्या देखिए ये बंदे, देखिए इसके समय में देखिए क्या होता है, इस बंदे के समय में देखिए होता क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, ठीक ना। क्या बोले हैं, इस बंदे के समय में होता क्या है, बहुत बढ़िया, उसको थोड़ा आप लोग ध्यान से सुन लिया जाए। देखिए ये बंदा, इस बंदे के बचपन का नाम जानते हैं, जलाल था, ठीक ना। इस बंदे का बचपन का, यानी कि अकबर के बचपन का नाम क्या था, जलाल, ठीक है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से गद्दी पर बैठता है। इसका वास्तविक बचपन का नाम था जलाल। और ये बंदा जानते नगाड़ा बजाने में बड़ा प्रसिद्ध था, ठीक ना। नगाड़ा बजाने लाइए ना कैसे ढोलक बढ़िया से उसको बजा देता था, ठीक है। यानी क्या बोलिए, बंदा नगाड़ा बजाने क्या था, बहुत ही प्रसिद्ध था। अब आते क्या चीज़, ये देखिए सर्वप्रथम का जलाली सिक्का चलाता है, ठीक ना। क्या बोले, जलाली सिक्का चलाता है। फिर अपना क्या बोलिए जस्ट उधर सियाराम का सिक्का चलवाता है, ठीक ना। सियाराम का मतलब क्या हुआ, हाँ सीताराम, हाँ, या फिर राम सीता, सियाराम का सिक्का चलाता है। उसके अलावा क्या बोलिए कि फिर अपना क्या बोलिए तांबा का दाम चलाता है, ठीक ना। क्या बोले, तांबा का दाम चलाता है, कोई दिक्कत नहीं। 16 कुल की नीति को इसी ने अपनाया था, ठीक है। 16 कुल की नीति को इसी ने अपनाया था। 16 कुल की नीति क्या थी, इसको थोड़ा सुन लीजिए। 16 कुल की नीति ये था कि बोले हिंदू और मुस्लिम आपस में न लड़े और आपस में भाईचारा बने रहे। यही अपना एक त्यौहार था, जो कि अपना यही त्यौहार अभी आज भी अपना आगरा में मनाया जाता है, 16 कुल की नीति, ठीक है। 16 कुल की नीति, 16 कुल की नीति, इसको शुरू किया गया था अकबर के द्वारा ही। और बताइए उसी टाइम से बंदा अभी भी चल रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो क्या बोलिए, उसी टाइम से अपना बोलिए अपना 16 कुल की नीति को अपनाया जा रहा है, और जो अभी भी अपना चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये क्या करता है, जब गद्दी पर बैठता है तो जजिया को अपना ख़त्म करता है, दास प्रथा को ख़त्म करता है, ठीक है। फिर अपना क्या बोलिए
हरमदल से अपना वो इधर ठीक है, उसको ईस्वी में देख लिया जाएगा। और ये बंदा क्या करता है कि जानते हैं सूर्य उपासना शुरू करवाता है, ठीक ना, यानी भगवान सूर्य की पूजा कराना शुरू कराता है। और उसके अलावा टू द पॉइंट क्या करता है कि जानते हैं मुगल काल में सर्वप्रथम क्या बोले घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत करते रहता है, ठीक है। क्या बोले मुगल काल में घोड़ा दागने की प्रथा की सर्वप्रथम शुरुआत कराता है, कोई दिक्कत नहीं। इसी के समय जानते हैं अपना क्या बोलिए जब्ती प्रणाली राजस्व, जब्ती प्रणाली राजस्व के लिए था ना, जब्ती प्रणाली राजस्व का अपना राजस्व का अपना जब्ती प्रणाली चलाया जाता है। और इसी के समय अपना क्या बोलिए मनसबदारी व्यवस्था चलाया जाता है, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था कहाँ से लिया गया था? मंगोलिया से। तो मनसबदारी व्यवस्था क्या था? इसका सैन्य व्यवस्था था जो कि अपना दशमलव प्रणाली पर आधारित था। उसके अलावा ये बंदा क्या करता है कि 10 साल बंदोबस्त भी चलवाता है। तो 10 साल बंदोबस्त को किसने चलाया था? अकबर। 10 साल बंदोबस्त का जन्मदाता कौन है? टोडरमल। बहुत सुंदर। तो टोडरमल किस जाति का था? खत्री, ठीक है। बहुत किस जाति का था? खत्री। यहीं पर खत्री स्वीट्स, ठीक ना, खत्री स्वीट्स है ना, महावीर स्थान में है। तो ये कभी हम नहीं भुलाना चाहिए। टोडरमल कहाँ का था? ये खत्री स्वीट्स का आदमी था, ठीक है। टोडरमल किसका था? खत्री स्वीट्स। अरे महावीर स्थान में जब आप लोग जाते होंगे ना मिठाई लेने, इस ससुरा क्या करता है कि बोलिए मार दे चीनी उनी में, खाली चीनी, हमारा तो उसमें चीनी का मात्रा सबसे ज़्यादा मिलता है लड्डूया में। अब वही खत्री स्वीट्स, यानी कि टोडरमल किस जाति का था? खत्री का। कोई समस्या नहीं। अब देखिए इसके दरबार क्या हुआ, कुछ ना बस कुछ क्वेश्चन फंसे तो बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ही बोलिएगा। हाँ हम बोले हैं घोड़ा दागने की प्रथा को पुनः शुरुआत करता, हम ये बोले हैं। वो तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी करता ही है। और जानते हैं घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी का शुरू करता है। मान लीजिए जब युद्ध होता था ना, तब ससुर आदमी क्या करता था कि ना बढ़ी का घोड़वा के ना ले नहीं महाराज है, बोले जो सैनिक था वो अपना कमजोर का घोड़वा को ले जाता था। अब जो युद्ध जीतने वाला था युद्ध हार जाता था। तो यही कहा कि इन लोगों को ऐसा काम करे कि घोड़ा दागवा है ताकि मालूम चले वही घोड़ा है कि नहीं घोड़ा है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी किया था। जबकि घोड़ा दागने की प्रथा को पुनः कौन शुरुआत करता है? अकबर। दे तोड़ देंगे। हाँ, घोड़ा दागने की प्रथा को पुनः शुरू कौन करता है? अकबर। कोई इशू, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब जस्ट टू द पॉइंट क्या क्या करते हैं, इसके दरबार में जाते हैं नवरत्न नाम के व्यक्ति, नवरत्न रहन, ठीक है। तो नवरत्न में जरा पाँच गो रत्न का नाम बताइए हो। हाँ, बीरबल, टोडरमल। अच्छा, टोडरमल इसके नवरत्न में थे? टोडरमल तो थे लेकिन नवरत्न में थे। बहुत सुंदर। हाँ, मुला दो प्याजा, अब्दुल समद तो चित्रकार था, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, फैजी, ठीक है। क्या बोले सुनिए, अबुल फजल, हाँ सुनिए, हाँ अबुल फजल हो जाएंगे, फैजी हो जाएंगे, फिर अबुल फजल हो जाएंगे, फैजी हो जाएंगे, तानसेन हो जाएंगे, फिर अपना बीरबल हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या बोले जस्ट अपना बीरबल हो जाएंगे, मुला दो प्याजा अपना इसी में हो जाएंगे, ठीक है। मुला दो प्याजा का जानते खूबी क्या था? वो बंदा बोले मूछ बड़ा ज़बरदस्त रखता था। और ज़बरदस्त मतलब कैसे? एकदम मूछ पतला, ठीक ना, यहाँ से ला कर इसे लपेट देता था, एकदम मूछ पतला था उन लोगों का। अच्छा, ऐसे करता था। मुला दो प्याजा कभी देखिएगा ना इमेज में, उन लोगों का मूछ ऐसे दिखाता है, एकदम पतला, एकदम ऐसे। ओह, रघुओ का मान करता नहीं महाराज। हाँ, चित्रकारी के नाम सुन ले मानी तो वही चित्रकारी से ना मालूम चलता है। तो चलिए इन लोगों क्या बोलिए, नवरत्न में ये लोग अपना प्रमुख रूप से थे। उसके अलावा कौन थे? बाज बहादुर थे, ठीक है। बाज बहादुर थे, बाबा रामदेव थे, बैजू बाबरा थे, ये सभी लोग नवरत्न में ही न थे। तो अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन क्या था ये बताइए, इसका राजकीय कवि कौन था? फैजी नहीं था। इसका राजकीय कवि कौन था? फैजी था। तो यहीं से 1 लाख का क्वेश्चन आ रहा जाता है। 1 लाख का क्वेश्चन है। ये बताइए इसके प्रमुख अपना कवि कौन थे? सॉरी, इसके प्रमुख संगीतकार कौन थे? तानसेन। तो तानसेन का असली नाम क्या था? बहुत सा रामतनु पांडे, या फिर हाँ तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे अथवा आता अली खां भी था, ठीक है। तानसेन का असली नाम हाँ आता अली खां, आता तुर्क नहीं यार, आप लोग काहे घबराते हैं। बहुत सुंदर। आता तुर्क नाम से किसको? मुस्तफा कमाल पाशा को जाना जाता है, ठीक है। बहुत सुंदर। हाँ, तो क्या बोले हैं, रामसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे अथवा आता अली खां था। और तानसेन के गुरु का नाम क्या था? स्वामी हरिदास, ठीक है।
तानसेन के गुरु का नाम क्या था? स्वामी हरिदास। और तानसेन क्या बोलिए, इनके दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते रहे, ठीक है। अब टू द पॉइंट क्या होती है, तानसेन का प्रमुख पुस्तक कौन है? तो तानसेन के प्रमुख पुस्तक कौन हो जाएगा? मियाँ की मलार, मियाँ की टोली, मियाँ का सारंग, दरबारी का नारा। ये सभी किसकी पुस्तक है? तानसेन की, तानसेन की। और टू द राग है ना, पुस्तक के राग है इसे। पुस्तकें ना है, हाँ। मियाँ की मलार, मियाँ की टोली, मियाँ की सारंग, ये टोली से सुबह में गाया जाता है, तो राग है। ओह तो ठीक है, तो राग है तो बुके में ना लगवाए जी। बहुत सुंदर। तो कोई समस्या है अभी? समझ में आ रहा है कि सब ऊपर ऊपर उड़ जा रहा है ना? इसीलिए बोले कि देखो 1.5 महीना खा लो, अगर नहीं खाइएगा पीजिएगा तो फिर 1.5 महीना बाद आधा से ज़्यादा उड़ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत सुंदर। तो यहाँ तो हम लोग कोई समस्या नहीं। अब बंदा ये जानते हैं, कुछ लोगों को कुछ अपना उपाधि देते हैं, तो आइए तो फिर इनका उपाधि पढ़ लिया है ना? सब लोग रेडी है ना? बहुत सुंदर। तो देखिए क्या बोले हैं, इनके दरबार में अपना क्या बोलिए, एक अपना जैन विद्वान थे, 2 जैन विद्वान थे, एक अपना हरि विजय सूरी थे। तो हरि विजय सूरी को कौन सा उपाधि दिए थे? हाँ, जगतपुरी। और एक अपना थे क्या चीज, जिन चंद्र सूरी। तो जिन चंद्र सूरी को कौन सी उपाधि दिए थे? दे तोड़ देंगे, युग प्रधान की, युग प्रधान की। और कश्मीरी को जड़ी कलम की, जबकि अब्दुल समद को श्री कलम की। बहुत सुंदर। बाप हरि विजय सूरी को जगत गुरु का, ठीक ना, तथा जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान का, ठीक है, हाँ युग प्रधान, ठीक है। अब क्या करते हैं, जड़ी कलम की उपाधि कश्मीरी को, जबकि सीरम कलम की उपाधि अब्दुल समद को। आज क्या बोलिए, बाबा नरहरि को महापात्र की उपाधि, जबकि बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि, ठीक है। तानसेन को कंठाभरण की उपाधि, ठीक है, तानसेन को कंठाभरण की उपाधि। तो भारमल की कौन सी उपाधि देते हैं जी? अमीर उल उमरा का नहीं देते हैं? अमीर उल उमरा का ना। ये भारमल कौन थे हो? नहीं, ससुर नहीं, यह तो साला बंदा हो सकता है, साला था ना, है ना, जोधा भाई का भाई ना। हाँ, अरे एक रुके, जोधा भाई सब रुके, यहाँ सभी और क्वेश्चन देखे, और क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाला है। तो ये अपना काची मुख्य रूप से अपना क्या किया, बंदा प्रमुख रूप से उपाधियाँ दिया। इन उपाधियों को क्या करता है, एग्जाम बार बार पूछ लेता है कि फलाना उपाधि किनको दिया गया था, चिलाना उपाधि किनको दिया गया था, ठीक है। या फिर उसके पहले हम आपको जस्ट क्या बताए हैं कि इसके द्वारा किया गया कार्य बोले हैं। 3 लोगों का दिया गया कार्य, अपना जो डिटेल्स था, जितना भी देखिए एक चीज़, जितना भी वर्ड बोल रहे हैं A to Z क्या बोले एग्जाम में पूछने वाला ही है, ठीक है। जितना ही बोले A to Z अपना क्या करने वाला एग्जाम में पूछने वाला ही है, फुसियाई साहब नहीं है। तो जस्ट देखिए टू द पॉइंट, आप लोगों का स्क्रीन के ऊपर 1 लाख का, कितना का है? 1 लाख का। अब आते हैं, जानते हैं क्या चीज़, ओ करोड़ीमल का स्थापना किसने किया था जी? अकबर ही ना। करोड़ीमल का स्थापना किसने किया था? अकबर ने, ठीक है। 10 पढ़ा, जब्ती पढ़ा ली और 9 पढ़ा ली, ठीक है। बहुत बोले तो क्या बोले हैं, करोड़ीमल का स्थापना कौन करता है? अकबर ही करता है। तो अगला जस्ट टू द पॉइंट, अब जानते हैं क्या आ जाए, इसका ये कर लें कि इसका ये कर लें। अब आइए थोड़ा इसके द्वारा कुछ अपना किया कार्य देख लिया जाता है, कार्य मतलब ईस्वी के साथ। तो ये बताइए, अकबर दास प्रथा से कब मुक्ति करता है? 62 में। हरमदल से मुक्ति 62, 1500। देखिए एक चीज़ बोल रहे हैं डियर, जितना ही बोल रहे थे कि अगर 62 बोल ही देंगे तो 1562 प्लीज समझ लीजिए, ठीक ना, सब 1562 में। बहुत बढ़िया। तभी हरमदल से मुक्ति 1562, तीर्थकर से 63, जजियाकर से 64। बहुत सुंदर। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 71, और राजधानी परिवर्तन आगरा से फतेहपुर सीकरी 71 है, सॉरी 71 है ना, 71 में ही, ठीक है। इबादत खाना का स्थापना 75, इबादत खाना का स्थापना 75, जब बहुत इबादत खाना का स्थापना 75। और बहुत सुंदर, ठीक है। और इबादत खाना में सभी धर्मों के लिए खोला गया कब? 1578। अब ये बताइए, मजहर का घोषणा 79, मजहर का घोषणा 79, जबकि इलाही धर्म का स्थापना 82, इलाही संवत का स्थापना 83, और राजधानी आगरा से दिल्ली, ठीक ना, कहाँ? राजधानी आगरा से, सॉरी राजधानी फतेहपुर सीकरी से रहा, कहाँ कब? 85 ना हो, मजहर का घोषणा नहीं 79, कोई समस्या नहीं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट, हम लोग बात किसकी करते हैं? अकबर के। जानते हैं कुछ अपना इस सैन्य अभियान की बात कर लिया जाए। और क्या बोले, अकबर का सैन्य अभियान। तो देखिए अकबर के जानते हैं, ये देखिए अकबर का पहला सैन्य अभियान कौन सा था? मालवा। और अंतिम कौन था? अस्सीरगढ़ था, ठीक है।
पहला मालवा था और अंतिम अपना असीरगढ़ था। तो देखिए इसमें थोड़ा सा जो अपना प्रमुख जो है हम उसको बोल लेते हैं, ठीक है। बहुत सुंदर। तो ये बताइए मालवा के आक्रमण के समय मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। बहुत सुंदर। फिर अपना जस्ट उसके पास है गोंडवाना। गोंडवाना का कौन था व्यक्ति? हाँ तो नहीं तो जो प्रमुख हुआ है तो उसको बोलना है ना। अरे गोंडवाना कौन था? रानी दुर्गावती नहीं थी। और देखिए इसमें इधर से जाते आसफ खंगुआ था और आसफ का क्या करता है, बोलिए रानी दुर्गावती को घेर लेता है। रानी दुर्गावती एकदम बोलिए वीर महिला कहती है कि कुकुर रुख हम तोरा को बताते हैं। लास्ट में जब देखती है कि भाई छेका गए तो बोलिए अपने आत्महत्या कर लेती है रानी दुर्गावती, ठीक है। ये चीज़ होता है। बहुत सुंदर। तब बताइए रानी दुर्गावती की यही थी, कौन थी जो राखियाँ बांधती थी? राखी बांध देती है। ना वो तो इसको इल्तुतमिश को ना, अकबर को नहीं मालूम, लेकिन एक महिला एक राहिनी शासिका है वो इल्तुतमिश। हाँ वो नहीं लेता है। हाँ तो ठीक है कि इनको भी हो सकता है। गोंडवाना ही अपने एमपी में। हाँ तो अरे ठीक वो छोड़े अच्छा चलो ठीक हो गया, चलो ठीक कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। तो क्या बोले हैं कि जस्ट अपना 1 लाख की बात क्या बोले हैं, मालवा अपना बोल दिए, गोंडवाना अपना बोल दिए। और बात ये आमेर का बोलिए अपना क्या कौन था राजा? भारमल। अब यहाँ कहानी थोड़ा ले लीजिए। आमेर के जो राजा भारमल थे ये क्या बोलिए पहले ऐसे बोलिए राजपूत शासक थे जिन्होंने स्वेच्छा से अपना क्या बोलिए कि हाँ जिसने स्वेच्छा से अपना क्या बोलिए अकबर के अधीनता स्वीकार किए। अकबर देखिए क्या होता है, देखिए एक और क्वेश्चन आता है, ये भी ध्यान दीजिएगा कि बोलिए अपना उनके जाने पर शेख सलीम चिश्ती, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, हाँ शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर प्राय अपना कौन जाता था? तो अपना अकबर ही जाता था। वही जब अपना अकबर जब एक बार क्या बोलिए शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पर शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के जब दरगाह पर जाते हैं तब बीच रास्ते में भारमल रुकवाते हैं। भारमल का यानी नाम बिहारी मल था और रुकवाते हैं। रुकवा क्या कहते हैं कि हे महाराज अकबर रहुआ हमारी पुत्री ले शादी कर ली है, यही कहते हैं। तो अकबर तो बड़ा गदगद, ठीक है साहब कर लेंगे, तो बढ़िया से कर लेंगे, तनी उन्हें चाहिए पहले पूजा पाठ करके आ ले दीजिए, ठीक है। तो वही होता है अपना क्या बोलिए कि भारमल की पुत्री थी जिनका नाम था क्या चीज़ जोधाबाई। और जोधाबाई का प्रचलित नाम है, नहीं तो जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था? हरखाबाई, ठीक है। जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था? हरखाबाई। और ये अपना क्वेश्चन ये रहता है कि अकबर ने राजपूतों को क्या बोलिए अपना किस ग्रुप में शादी किया था? तो उसमें अपना क्या बोलिए कछवाहा ग्रुप होता है कोई, उसी कछवाहा ग्रुप में इस बंदे ने सबसे पहला शादी किया। अब आते हैं काची मेवाड़। तो मेवाड़ से जब मेवाड़ पर अपना आक्रमण किया था तो कौन थे वहाँ का शासक? महाराणा प्रताप और राणा उदय सिंह, ठीक है। बहुत कब 67-68 उसका सेशन है। और बहुत सुंदर अगला जस्ट तो हल्दी घाटी का युद्ध क्या होता है गुरुजी बताइए तो? 1576 में उस हाँ उसमें आगे। बहुत बढ़िया। तब मारवाड़ का राजा कौन सा था? मारवाड़ का राजा कौन था? नहीं, मारवाड़ का राजा रावचंद्र सेन था, ठीक है। और यही मारवाड़ का राजा क्या किया कि इसका बोले कभी अधीनता स्वीकार नहीं किया। और बंदा क्या किया कि इससे बंदे से छिटपुट लड़ाई करता रहा रावचंद्र सेन। उनकी बोली अब रावचंद्र सेन की खूबी अपना ये है, कोई समस्या नहीं। बहुत बढ़िया। तो अगला यश आता है, ये बताइए इसके गुजरात आक्रमण के समय, ठीक ना, यानी कि अकबर के गुजरात आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? बस मुजफ्फर खां, ठीक है। कौन था? मुजफ्फर खां, ठीक है। या फिर बोलिए अपना कौन? मुजफ्फर शाह, ठीक ना। मुजफ्फर शाह के जानते हैं वास्तविक नाम था मुजफ्फर खां, ठीक ना। मुजफ्फर शाह का कभी गुजरात पढ़ाएंगे तो बता देंगे। तो यही अपना कौन था? मुजफ्फर शाह था, ठीक है। अब जस्ट टू द पॉइंट क्या बात करते हैं तो देखिए गुजरात विजय अभियान के दौरान ये बंदा सर्वप्रथम समुद्र को देखता है और बोले वो भयानक, हाँ, और वो बोलिए लड़ाई इतना भयानक था कि इसी पर अस्मित लिखता है कि अपना क्या बोलिए द्रुतगामी बहुत ही द्रुतगामी लड़ाई था ये। इस पर अस्मित जी लिखते हैं। अस्मित अपना कौन है जी? तो बस अपना बोलिए अपना एक इतिहासकार है जो कि अपने इतिहास लिखते हैं। कोई समस्या नहीं। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट, क्या? अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट 1 लाख का क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए जब जस्ट टू द पॉइंट 1 लाख का आप लोग स्क्रीन के ऊपर जब क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन जस्ट अपना आएगा। अब जरा साउथ में आ जाए, बिहार में। तो ये बताइए बिहार में उस समय कौन, इसके बंगाल अथवा बिहार आक्रमण के समय अकबर के कौन सा शासक था वहाँ का? दाऊद का, ठीक है। और दाऊद का तो देखिए होता क्या है थोड़ा सा सुन लीजिए। जो अपना बंगाल उस समय बोलिए बिहार अपना बंगाले में था, तो ये अपना क्वेश्चन अपना एक ये देता है कि बंगाल पर
अकबर के बंगाल पर आक्रमण के समय बंगाल का अपना शासक कौन था? दाऊद खां था, ठीक है। और दाऊद खां क्या बोलिए, हाँ, उस समय अपना अकबर बोलिए बंगाल पर आक्रमण कब करता है? 1576 में भी देता है, 72 में भी देता है, उससे घबराना नहीं है। अब टू द पॉइंट उसके अलावा और बात करते हैं क्या आता है, तो देखिए जस्ट टू द पॉइंट उसके अलावा अपना कुछ बातों में अपना ये क्या हो गया। अब उसके अलावा देखिए नींद नहीं ना रहा है, सब एनर्जेटिक है ना, क्या हो एनर्जी है ना, बहुत बढ़िया है ना, एनर्जी बना है ना, बहुत बढ़िया। अब होता है क्या कि यही बंदा बोले 1576 में जब आक्रमण कर देता है तो दाऊद का अपना ये हो जाता है। लेकिन एक समस्या ये है, जानते हैं क्या, कि ये इसी तरह इतना आसानी से नहीं लड़ा गया था। इसको लड़ने से पहले उड़ीसा में एक युद्ध हुआ था, तुकरोई का युद्ध, ठीक ना, तुकरोई का युद्ध, बिल्कुल तुकरोई का युद्ध अपना कब हुआ था? 1575 में हुआ था। और यही तुकरोई का युद्ध बंदा जब जीता है तब बोलिए बंगाल को अपना क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। और तुकरोई का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? ये जानते हैं, बालासोर उड़ीसा में, बालासोर उड़ीसा में रहा है, बहुत बढ़िया। अब इसका जानते हैं कुछ अपना साउथ अभियान हम लोग देख लेते हैं। क्या गुरु जी, जब साउथ अभियान की बात करते हैं तो 1-1 लाख की बातें हैं, 1-1 लाख की देखिए जब बातें आती हैं तो क्या अपना 1-1 लाख की बातें हैं, क्या बात है 1 लाख की? हाँ बॉस, जब हम बताएंगे तभी ना। अब देखिए इसके साउथ अभियान, तो साउथ अभियान में ये बताइए अहमदनगर की शासिका कौन थी? इसके हाँ, इसके साउथ अभियान के समय अहमदनगर की शासिका कौन थी? चांद बीबी। और दौलताबाद की शासिका कौन थी? दौलताबाद की शासिका कौन थी? यही चांद बीबी ही थी, ठीक है। और इसका अंतिम अपना साउथ अभियान कौन सा था? असीरगढ़ का। तो असीरगढ़ का उसमें वहाँ का शासक कौन था? मीरन बहादुर, ठीक है, कौन? मीरन बहादुर। तो यहाँ से देखिए जस्ट टू द पॉइंट अकबर को भी रोकते हैं। अब रोकने के बाद 2 क्वेश्चन अभी यहाँ पर और है। एक अपना कौन है? हल्दी घाटी का युद्ध अभी बचा हुआ है, ठीक ना, क्या बोला है? हल्दी घाटी का युद्ध अपना बचा हुआ है और पानीपत का अपना दूसरा युद्ध बचा हुआ है, ठीक है। और तो पानीपत का दूसरा युद्ध हम बोलिए दिए कि अकबर था हेमू के बीच में हुआ था। और देखिए पानीपत का हेमू का नाम हेमूचंद्र था और हेमू का अपना क्या बोलते हैं? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक बोला जाता है। अब टू द पॉइंट अपना हेमू में ही अपना एक बात और क्या आ जाती है, ध्यान देने वाली बात है कि देखिए जो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था अपना कब हुआ था? 1556 में, हाँ ठीक है। पानीपत का दूसरे 1556 में, उसमें देखिए हेमू जो अपना जीत गया था युद्ध, ठीक ना, और अकबर का सेना एकदम हार गया था। वहीं से देखिए समस्या ये हो जाता है, मुगल अगर रियलिटी अगर मुगल अपना कहीं से बड़ा है तो बोलिए पानीपत का दूसरा युद्ध से अपना और अधिक बढ़ गया। अब होता है क्या चीज़ कि हेमू बंदा जीत गया, इधर बोले सब खुशी के लड़े, तुमने मार के बोले क्या चीज़ अकबर के सेना कूदा कर मार दिए हैं। लेकिन बोलिए बाई बैड लक, एक कहीं से तीर आकर के हेमू के आँख में लग जाती है। और जब हेमू के आँख में लग जाती है तो ये अपना अफवाह फैल जाता है कि भैया कहते हैं हेमू मर गए, हेमू मर गए। और वही जो समझिएगा कि जब राजा मर गए तो बोलिए अपना क्या चीज़ सैनिक, हाँ सेना कितना ही पावरफुल हो, सब बोलिए अपना क्या चीज़ पूछ उठाकर भागने लगता है। तो सेम टू सेम यही हुआ था। अब बात क्या पानीपत का, अब बात हम लोग जस्ट टू द पॉइंट क्या कर रहे हैं जी, हल्दी घाटी का। तो हल्दी घाटी का किन के बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, कब? 1576 में। और हल्दी घाटी का युद्ध के करने का मुख्य उद्देश्य क्या था अकबर का? कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन में, अपने अंडर में करे, ठीक है। अब होता है क्या चीज़, क्या क्वेश्चन अब यहाँ से क्या दे, हाँ ओ तो ठीक है, तो बोलिए नहीं बोलिएगा तो फिर जमाला हो जाएगा, हाँ ओ तो ना ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच 1576 में हुआ था, ठीक है। और हल्दी घाटी का युद्ध करने का बोलिए इसका मुख्य वजह ये था अकबर का, अकबर जो महाराणा प्रताप को अपने अंडर में लाना चाहता था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सेनापति कौन थे? मानसी प्लस में आसफ का थे, ठीक है। जबकि महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम खां सूरी, ठीक है। जबकि महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम खां सूरी। और देखिए क्या होता है कि जब हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की राजधानी थी कुंभलगढ़, ठीक है। और जब अपना क्या बोलिए कि हल्दी घाटी का युद्ध अपना बोलिए, और हल्दी घाटी का युद्ध जब अपना खत्म हो जाता है तो ये अपनी राजधानी कहाँ बोलिए, हाँ ये अपनी राजधानी कहाँ, तो जस्ट अपना चावड़ में बना लेते हैं, ठीक है। डिंडवाना है ना, डिंडवाना के पास अपना एक चावड़ नाम का स्थान है, वही अपना चावड़ में अपनी राजधानी बना लेते हैं, ठीक है। कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। अब तो देखिए जस्ट टू द पॉइंट क्या बोलते हैं, ये बताइए अकबर को हम लोग, और यार रुकिए, हम तो क्या बोल रहे हैं अकबर को जस्ट ना बॉस, अकबर को देखिए जस्ट हम लोग क्या किया, पढ़ लिया है ना जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए जब अकबर को पढ़ लिए तो ये बताइए अब छुट्टी मार दिया जाए कि और कोई अगला चैप्टर पढ़ा जाए, बताइए आप लोग, क्योंकि टाइम हम देख रहे हैं 8 बज चुका है, हाँ
रहने दिया है ना, तो चलिए ठीक है, आज के लिए क्या क्लास यहीं पर हाँ बस हाँ चलें। तो चलिए दोस्त, आज देखिए क्यूज हम लोग यहीं करते हैं, क्योंकि देखिए टाइम भी अपना 8:10 होने वाला है, और हाँ 8:10 बोले अपना टाइम होने वाला है। और क्या उम्मीद करते हैं हम आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो है देखिए हम क्या चीज़ दबा कर पढ़िए, ठीक ना, पढ़िए देखिए हम दबा कर। फॉर्म बार बार बोल रहे हैं कब आएगा नहीं आएगा उसके बारे में नहीं सोचना है। कल हम आप लोगों से फिर मिलते हैं। इतना सारा आप लोग का प्यार देने के लिए उसके लिए क्या चाहिए बोलिए, बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।